जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, लगभग डेढ़ महीने से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, इतना भुक्तभोगी हूँ कि ये डेढ़ महीना तो सिर्फ़ मैंने भगवान को क्रिटिसाइज़ करने में निकाल दिया। मैं लगभग 2 साल से भगवद गीता डेली बेस पे पढ़ रहा हूँ दोस्तों। डेली पूजा-पाठ करना मुझे पूजा-पाठ करने में बहुत रुचि है। फिर भी डेली पूजा-पाठ करने के बाद भी, भगवद गीता पढ़ने के बाद भी मेरे जीवन में डेढ़ महीने से दुखों की बरसात जैसे हो गई थी। तब मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए? कब तक भोगा जाएगा इसे? हेल्थ इश्यू हेल्थ भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर से एक बार भगवद गीता पढ़ता हूँ। फिर जब मैं दोबारा भगवद गीता पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो डेढ़ महीने से मेरा हेल्थ इश्यू हुआ हुआ है, जो पर्सनल प्रॉब्लम आए हैं मेरे लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए हैं, सोशल प्रॉब्लम आए हैं, उसका कारण मेरे पूजा-पाठ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने पूजा-पाठ किया या मेरे से कोई गलती हुई है, चाहे जो भी हो। जब मैं भगवद गीता को फिर पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ, उसके गहरे में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो मैं खुद ही हूँ। कैसे दोस्तों? डेढ़ महीना पहले जब मैं बाहर पार्टी करता था, अनहेल्दी फूड खाता था, एन्जॉयमेंट करता था, घूमता-फिरता था, तब मैंने एक भी बार तो परमात्मा को याद नहीं किया कि भगवान धन्यवाद, परमात्मा धन्यवाद, श्री कृष्ण धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया कि मैं अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ। और जब मैंने जो अनहेल्दी फूड खाया था, बाहर जो भी पार्टियाँ किया था, जो भी मैंने कर्म किए थे, जब उसका फल मेरे शरीर पे आ गया, तो मैं भगवान को क्रिटिसाइज़ करने लगा। मुझे यही समझ में नहीं आया, जब मैं भगवान को सुख में याद नहीं कर रहा, तो मैं कौन होता हूँ भगवान को दुःख में याद करने वाला? और क्या मतलब गिरा भगवद गीता का मेरा इतना पढ़ने के बाद भी कि मैं इतनी छोटी-सी बात जो भगवद गीता में बहुत आसान मतलब सिंपल वे में लिखा हुआ है कि अवेयरनेस, ध्यान, कि मैं जो चीज़ जो कार्य कर रहा था, क्या मेरा उस पे ध्यान था? मैं जब पार्टी कर रहा था, तो क्या मेरे खाने-पीने पे मेरा ध्यान था? नहीं था ना। तो भगवान ने एक प्रिंसिपल बनाया है कर्म का कि मैं जैसा कर रहा हूँ, एक कर्म का स्ट्रक्चर बना के रखा है कि अगर मैं हेल्दी फूड खाऊँगा तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, अनहेल्दी फूड खाऊँगा तो दुःख से ग्रस्त रहेगा। यही तो हुआ और क्या हुआ मेरे साथ। और रही बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, जब मेरे पास मेरी सैलरी आती थी, तो क्या मैंने उस सैलरी को जहाँ उसको खर्च करना चाहिए था, वहीं खर्च किया कि किसी गलत जगह खर्च कर दिया? क्या ये भी श्री कृष्ण देखने आएँगे कि मैं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करूँ, कहाँ नहीं? उन्होंने मुझे विवेक दिया है। भगवद गीता ही तो भगवद गीता का पढ़ने से आप हमको क्या मिलता है? एक विवेक मिलता है, समझने की, सोचने की। और जब मेरे पास पैसा आ जाता है, भगवान को भूल जाता हूँ। जब खो जाता है, तो भगवान याद आ जाते हैं। तो मैं कौन होता हूँ भगवद गीता को क्रिटिसाइज़ करने वाला या भगवान को क्रिटिसाइज़ करने वाला या पूजा-पाठ को क्रिटिसाइज़ करने वाला? सारी गलती मेरी है। जब मेरे पास सैलरी आई, तो मेरा ध्यान कहाँ था? मुझे ये मुझे तय करना है ना कि मेरा पैसा किस जगह जाना चाहिए, किस जगह नहीं जाना चाहिए, कि ये भगवान ही तय करेंगे। क्या ये गीता में कहीं लिखा हुआ है कि भगवान ने बोले हैं कि पैसा यहाँ इस्तेमाल करो, वहाँ इस्तेमाल करो? नहीं। श्री कृष्ण बस इतना कह रहे हैं कि अवेयरनेस से अगर आपको संपत्ति का भी ये अर्जित करना है, तो अवेयरनेस से ही होगी। लोग बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने से आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, आपको समाज में इज़्ज़त मिलेगा। हाँ, मिलता है दोस्त, सब कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन सब लोग ने हमें हमारे अंदर डाल दिया है कि भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें कुछ मिल जाए।
हमें शक्ति मिल जाए। पैसा मतलब क्या हुआ? शक्ति ना। आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है। और भगवद गीता पढ़ने से क्या हमें शक्ति मतलब धन मिलेगा? शक्ति मिलेगी? मैं बोलता बिल्कुल नहीं। आपको शांति मिलेगी और शांति ही शक्ति की क्या बोलते हैं? शांति ही शक्ति को जन्म देती है। आप किसी बड़े बिज़नेसमैन को देखिए, शांत आदमी रहता है अंदर से, इसलिए बड़ा बिज़नेस भी कर पाता है। एक इंटेलिजेंट आदमी को देखिएगा, वो शांत है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। शक्तिशाली आदमी कभी इंटेलिजेंट नहीं रहता। देख लीजिए भीम को, महाभारत में भीम को देख लीजिए, शक्तिशाली है, इंटेलिजेंट नहीं है। अर्जुन है, दुर्योधन कृष्ण से शक्ति मांगता है, उनकी सेना मांगता है। अर्जुन से कृष्ण से कहते हैं आप मिल जाओ, मुझे शांति चाहिए। अरे जहां शांति है वहीं शक्ति तैयार होती है, हम सबको पता है। और हम गीता पढ़ने के पीछे पढ़े कि हमको पैसा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए। अरे सब कुछ मिलेगा, सबसे पहले शांत हो जाओ, मन शांत कर लो। शांत मन ही धन दौलत ऐश्वर्य सम्मान सब कुछ है। वही मेरे साथ हो रहा था और मैं बहुत भोगा, 1.5 महीना तक मैं इतना भोगा हूं कि 2 साल भगवत गीता पढ़ने के बाद भी मैं ये चीज नहीं समझ पाया था जो इस दुख में मैंने समझा है, और मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको भगवत गीता के हर एक अध्याय को अपने खुद पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके और आपके भी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान भगवत गीता में है? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बिल्कुल है। सबका तो पता नहीं, आपका और मेरे समस्या का तो बिल्कुल समाधान भगवत गीता में है। देखिए, भगवत गीता 3 भाग में अगर मैं आपको बोलूं, तो पहला है आपका सांख्य योग, दूसरा है कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। ये 3 कैटेगरी में भगवत गीता को हम रखेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह के आदमी हो। क्या आप मतलब इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए सांख्य योग, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी आदमी। अगर आप इंट्रोवर्ट व्यक्ति हो, पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति हो, तो आपके लिए सांख्य योग बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब आप बहिर्मुखी हो, आपको कर्म करने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए कर्मयोग बहुत श्रेष्ठ है। और अगर आप एक कदम लाचार हो गए हो, कर्म करके भी थक गए हो, ज्ञान अर्जित करके भी थक गए हो, अब बचा ही नहीं कुछ आपको करने लायक, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आप बिल्कुल डिप्रेशन में डूब गए हो, ओवर थिंकिंग में डूब गए हो, तो आपके लिए सूट करेगा भक्ति योग। नहीं तो आप भगवत गीता उठा के कहीं से भी पढ़ लीजिए, समझ में आने वाला नहीं है। मैं भी यही था, मैं भी बहुत भगवत गीता को अलग अलग लेखक द्वारा पढ़ा, अलग अलग गुरुओं द्वारा पढ़ा, स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा पढ़ा, राम सुखदास द्वारा पढ़ा, अड़गानंद महाराज द्वारा पढ़ा, ओशो जी के दर्शन सुने और पढ़े। फिर भी मेरे को भगवत गीता समझ में नहीं आई, जब तक भगवत गीता को मैं अपने लाइफ से कनेक्ट करके नहीं बताया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवत गीता को 3 पार्टों में मैंने डिवाइड किया है तो उसमें 18 अध्याय, लेकिन समराइज करके एक एक आप किस तरह के व्यक्ति हो और भगवत गीता के किस अध्याय में आप अपने आप को फिट कर सकते हो, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और भगवत गीता को आप अध्याय 1 से 18 तक सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।